स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में त्रिकोणमिति के जो लास्ट वाला जो चैप्टर चल रहा था पूरा कोण पर आधारित क्वेश्चन नहीं तो आज इस वीडियो में लगभग हो जाएगा। उसमें जो हुआ था लास्ट में कुछ क्वेश्चन छूट गया था, एक दो क्वेश्चन जो इसी टाइप का था। ठीक है, तो आप तो बना लिए होंगे इस टाइप का क्वेश्चन, तो आप लोग प्रैक्टिस कर चुके होंगे, हमको अंदाज जहाँ तक लगता है। ठीक है, तो आज तीन चार क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे। इसके बाद ऊंचाई दूरी से ऑब्जेक्टिव 3-4 क्वेश्चन देख लेंगे जो ऑब्जेक्टिव में आपका रहता ही है, हाइट एंड डिस्टेंस है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं इसका क्या कहता है। ठीक है, आज इस वीडियो में त्रिकोणमिति से यही लास्ट वीडियो रहेगी ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, अब उसके बाद 5 नंबरिया और 2 मार्क्स वाला और 2 मार्क्स वाला और 5 मार्क्स वाला चलेगा। ठीक है, बाकी 1 नंबरिया आज समाप्त हो जाएगी इस वीडियो में। देखिए इसका देख लेते हैं पहले आंसर क्या होगा ट्रिक से। ठीक, देखिए आपका साइन कॉस बताएं कि साइन कॉस आइए तो दोनों का थीटा जोड़ने पर अगर 90 डिग्री आ जाएगा तो सीधे इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। इसके साथ अंक रहेगा तो 2 एकम 2 यानी 2 हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस। आई भी कॉट और टैन है, इसका थीटा जोड़ने पर 60 30 90 हो रहा है, तो इसका भी मान कितना हो जाएगा 1 2 में से एक जाएगा 1। आंसर आपका हो गया बी। ठीक है, लेकिन इसको लॉन्ग मेथड से बनाएंगे कैसे, अगर एग्जाम में आएगा तो कैसे बनाएंगे, तो उसी तरह पूरक रूप में बदल कर 2 है तो 2 साइन, अगर ऊपर वाला बदलिए या नीचे वाला, ऊपर वाला बदलेंगे तो साइन के साइन रहने देंगे, और 90 में से हम कितना घटाएंगे से 43 आएगा। तो कुछ नहीं दिमाग, नीचे वाला 47 है तो समझ जाइए यही घटाएंगे तो आपको आ जाएगा, और ये नीचे वाला cos 47 है तो 47 रहने देंगे। अब फॉर्मूला डालेंगे, 2 है तो 2 ये पूरक के रूप में लिखा गया। अब बताइए साइन का क्या होता है फॉर्मूला कॉस, यहाँ 90 माइनस थीटा की जगह 47 है तो 47 आई बट्टा कॉस्ट 47 है तो 47, और कॉस 47 से 47 कैंसिल, तो 2 एकम क्या हो गया 2। जा इसके साथ भी है ना, इसके साथ है तो ये नहीं लिखा है ना, माइनस इसको कर देते हैं माइनस, इसको बदल देते हैं। देखिए इसको बदलिए, कॉट है तो कॉट, और 90 माइनस 30 है लाना है तो 60 घटाएंगे तो अब 30 आएगा। अब बाटा ये हो गया tan 60 है तो tan 60। अब फॉर्मूला में डालिए, अब 2 है तो 2 साइन का क्या होता है कॉस, थीटा की जगह 47, ये भी हो गया 47, माइनस कॉट का क्या हो जाएगा tan क्या हो जाएगा 60, अब बाटा tan 60। tan से tan खत्म, cos से cos खत्म, तो 2 हो जाएगा माइनस 1, तो कितना हो गया 1। अब एक बात बताइए, यहाँ आप जानते हैं कि cot 30 और tan 60 का मान होता है। cot 30 का क्या होता है √3, tan 60 का क्या होता है √3, और √3 बटा √3 करेंगे तो एक ही आएगा कि नहीं। तो हम मान क्यों डालने जाएंगे, आप तो कहिए नहीं इसका मान जानते हैं, होता है तो हम वही डाल के इसको सॉल्व करते हैं। इसका नहीं होता है तो इसको पूरक के रूप में करेंगे। अब मान कहीं याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन कैंसिल नहीं बनेगा, लेकिन वैसा नहीं करना है। आप पूरक पढ़ें तो देखिए दोनों जोड़ने पर आपको 90 पूर रहा है तो एगो बदलिएगा तो आपका वही सेम आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर बदलिएगा तो नीचे वाला सेम, नीचे वाला बदलिए तो ऊपर वाला जैसा आ जाएगा, और कट के कैंसिल। तो उसी तरह इसका देखिए ट्रिक से ऐसा ही बताइए। आप वीडियो पॉज कीजिए, 5 सेकंड में बताइए, उसके बाद तब स्टार्ट कीजिएगा। तो देखिए इसमें tan और cot है, जोड़ने पर 5 5 10 और 5 3 8 1 90 आ रहा है, इसको जोड़ने पर 90 आएगा -1, तो 1 1 2 हो जाएगा क्योंकि बीच में प्लस है, और 2 में से एक जाएगा 1, ये भी आंसर क्या है 1। अब देखिए बदलते हैं इसको कैसे, तो ये 1 हो गया, ये +1 -1, तो क्या होगा पहले प्लस का काम 1 1 2 -1 कितना हो जाएगा। अब ऑब्जेक्टिव में तो प्लस का काम पहले करेंगे कि 1 में से 1 गया तो ख़त्म हो गया, तो 1 नहीं बच गया। लेकिन जब इसको बनाना रहेगा तो कैसे बनाएंगे, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव वाला है 2 मार्क्स वाला नहीं है, लेकिन चलिए समझ लीजिएगा ना, रहेगा लंबा आपका पूरक वाला करके। जैसे tan आपका क्या है, tan को बदलेंगे तो tan 90 माइनस कितना घटाएंगे से 35 आएगा तो 55। आइए नीचे वाला cot 55 है तो 55, आप प्लस ये भी क्या हो जाएगा cot 90 में से क्या घटाएंगे से 78 आएगा तो 12। सोचना नहीं है, नीचे वाला ही घटाएंगे तो आ जाएगा। आइए हो जाएगा tan 12,
और -1 है तो 1। अब देखिए tan का क्या होता है cot, और थीटा की जगह 55 तो 55, ये भी हो गया cot 55। अब उसके बाद क्या हो गया, ये भी हो गया tan कितना 12 डिग्री, ये भी हो गया tan कितना 12 डिग्री -1, ये कैंसिल हो गया 1, ये भी कैंसिल हो गया कितना +1 और -1, 1 1 का 2 और -1। पहले प्लस का काम, इसमें प्लस का काम करेंगे तो 2 में से 1 गया। ठीक है, तो 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं इस टाइप का। स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपका, ये पहली बार देख रहे होंगे क्वेश्चन। आप तो पूरा का कौन पढ़े हैं ठीक है, लेकिन ये पिछले वाला का है। आप पढ़े हैं 0 डिग्री और 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये रहेगा तो आपको मान तो हम बताए हैं, लेकिन cos 15 का मान तो नहीं बताए हैं ना, लेकिन यहाँ पे दिया है, तो कैसे बनाइएगा। तो ये इंटर में पढ़ना है, लेकिन ऑब्जेक्टिव जो हुआ है ना, वो को कोई गारंटी नहीं है एग्जामिनर का कि किस तरह पूछ देगा, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो हम फार्मूला बता देते हैं। यहाँ पे क्या करना है कि आपका एक फार्मूला है, नोट में हम लिख के तब बनाते हैं, ठीक है, कि आपको समझे। ये जो है ना, ये cos है ना, तो cos का यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा, मान लीजिए अगर a - b है यहाँ पे, तो क्या फार्मूला लगेगा cos a और cos b। यहाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या होगा प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा sin a इंटू sin b। ठीक है, और यही जस्ट इसमें एक आएगा आपका अगर ये cos है, अगर यहाँ पे आएगा a प्लस b, तो क्या लगाएंगे यहाँ cos a इंटू cos b, अब बीच में प्लस है तो यहाँ माइनस होगा sin a इंटू sin b। याद रखिए एक बार, ऑब्जेक्टिव में ही पूछता है ये क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव का तो है नहीं है, लेकिन थोड़ा फास्टली इसको सॉल्व करना पड़ेगा, कुछ नहीं। तो हम समझा रहे हैं तो थोड़ा लंबा समय लग जा रहा है, कहिएगा कि सर ट्रिक से बताने के लिए कह रहे हैं, एक ही सवाल में 4 मिनट 5 मिनट तो समझाना पड़ रहा है ना, फार्मूला लिख के समझाना पड़ रहा है, आपको शॉर्ट बात का निकाल लेना है ना। देखिए, तो ये फार्मूला लागू करेंगे तो देखते हैं हम कि cos 15 रहे, cos 75 रहे, तो हम किस दो एंगल को जोड़ने पर 15 आए, चाहे घटाने पर 15 आना चाहिए क्या। तो अगर हम इसको अब बनाते हैं तो क्या करते हैं, अगर cos 15 डिग्री है तो बताइए, तो हम 15 तो जोड़ने पर तो नहीं आएगा, आ जाएगा जोड़ने पर 7 8 और 7 जोड़ने पर 15, तो 8 और 7 का ए भी लेंगे यहाँ पे, तो मान तो होता नहीं, ऐसा लेना है कि जोड़ने घटाने पर उसका मान हो। अगर 15 है तो क्या करते हैं cos, अगर हम 45 डिग्री में से अगर 30 डिग्री घटाते हैं तो 15 आ जाएगा, और ये दोनों का मान तो हम पढ़े हैं, तो यही काम करना है। अब फार्मूला देखिए, बीच में माइनस है तो क्या लिखेंगे cos एक बार 45 इंटू cos एक बार कितना लिखेंगे 30, माइनस है तो क्या लिखेंगे प्लस, साइन एक बार 45 इंटू साइन 30। कोई दिक्कत, ये समझिए इंटर का पढ़ रहे हैं, इंटर का है। अब मान डालेंगे cos 45 का 1/, क्या होती है √2 गुने, और cos 30 का क्या होता है साइन 60 का उल्टा cos 30, साइन 60 का √3/2, तो इसका हो जाएगा √3/2, आप प्लस साइन 45 का भी 1/√2, गुने साइन 30 का 1/2, गुना करेंगे √3 एकम √3, अब बटा 2 √2 हो जाएगा, प्लस 1 एकम 1 बटा 2 √2। ये रूट से बाहर है, रूट के अंदर है, तो अंदर रूट में 2 दूना 4 नहीं हो जाएगा। अब बताइए दोनों का बेस सेम है, तो देखिए तो ऑप्शन में देखिए तो किस ऑप्शन में है 2√2, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी। एक बात बताइए, ऊपर में √1 है, अच्छा नीचे सेम है तो ऊपर भी सेम लिखा जाता है, तो √3 + 1 हो जाएगा। देखिए √3 + 1 इसमें है, 2√2 में तो है नहीं, तो यही ऑप्शन हो गया कि नहीं, सिर्फ मान डालने पर ही हो गया, तो आप शॉर्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये बाटा का जोड़ करेंगे तो 2√2, तो नीचे वाला सेम है तो ऊपर √3, आइए 1 एकम 1 तो हो गया, कहाँ कुछ ना। तो हम तो ये समझाएं, तो ये आप वहाँ थोड़ी लिखेंगे, और ये भी थोड़ी ले, सीधे लिए cos 45 में से 30 करेंगे तो हो जाएगा, तो सीधे cos और दोनों में 45 30 है, इसमें साइन 45 30, दोनों का मान डालेंगे, या मान डालने के बाद सीधे हो गया, यहीं से आपका आंसर देख लीजिए। इसमें 2√2 है, इसमें 2 है, तो 2√2 हमको ई दोनों में है, ई दोनों में तो एक प्लस है, एक माइनस, यहाँ देख रहे हैं प्लस है तो सीधे प्लस वाला टिक कर देंगे। अब देखिए उसी तरह इसमें है, cos कितना है 75 डिग्री है आंसर,
तो cos 75 है तो ये घटाने पर भी हो जाएगा और जोड़ने पर भी हो जाएगा। तो आप घटाने पर 90 में से 15 घटाइएगा तब तो आपको 75 आएगा। तब 90 माइनस 15 लिखिएगा। तब 15 तो मान नहीं पढ़े हैं आप, 30 पढ़े, 45 पढ़े, तो वही आना चाहिए। तो अगर हम क्या करते हैं इसको 75 लाने के लिए cos अगर 60 डिग्री आप प्लस 15 डिग्री तभी नहीं होगा, तो हम क्या कर देते हैं 45 आप प्लस 30 कर देते हो जाएगा। 45 30 का मान भी होता है। तब देखिए बीच में प्लस है तो बीच में माइनस वाला ले लेंगे। तो लिखेंगे cos 45 इंटू cos 30 प्लस है तो बीच में माइनस, साइन क्या हो जाएगा 45 इंटू साइन 30। अब देखिए इसका मान डालेंगे, वही मान है ना, देखिए ना वही तो है। तो ये हो जाएगा √2 गुने cos 30 का √3/2 साइन 45 का 1/√2 गुने साइन 30 का क्या हो जाएगा 1/2। तब बशर्ते बीच में माइनस है, सेम तो है, तो बीच में माइनस किस में है, इसमें है, तो यही आपका हो जाएगा। देखिए √3 बटा 2√2 माइनस एक में का 2√2 बटा का जोड़ करेंगे 2√2 तो √3 - 1। तो आपको समझ में आ गया। नया ये था, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा ही। चलिए अब अगला 2 क्वेश्चन और देखते हैं इस पर। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, देखिए ध्यान दीजिए। कहता है tan अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा, तो अल्फा का मान, या कहेगा tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा, दोनों में थीटा रहा अल्फा बीटा उससे मतलब नहीं। तो हम कितना होगा, दोनों बराबर है, तो tan और साइन से तो कोई रिलेशन है ही नहीं। अगर इसको हम क्या करते हैं, tan का फॉर्मूला लिखते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा वाला, कोई दिक्कत। तो थीटा की जगह अल्फा है तो अल्फा, अगर ये साइन अल्फा है, इसमें क्या छुपा हुआ है 1 छुपा हुआ है, साइन से साइन ऊपर कट गया तो 1 बटा कॉस अल्फा, ये क्या हुआ 1 हुआ। अब देखिए तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, कॉस अल्फा एकम कॉस अल्फा, आई हुआ 1 एकम 1। अब अल्फा का मान निकालना है तो कॉस में कितना का मान होता है 1, तो साइन 90 का मान होता है, साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है, तो कॉस आपका 0 डिग्री का मान 1 हो जाएगा उल्टा। तो अगर यहाँ पे हम क्या कर देते हैं कॉस 0 डिग्री लिख देते हैं, तो कॉस से कॉस कैंसिल, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 0 डिग्री। 0 डिग्री किस में, डी में, कुछ नहीं, सिंपल सी है। तो ये थोड़ा घुमा के दे दिया, तो दिमाग तो थोड़ा लगाना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब आइए ये क्वेश्चन आपका हो गया, चारों लेसन पर आधारित आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, लेसन बाय लेसन, फॉर्मूला समझा के बताए, 2 नंबरिया हो 1 नंबरिया आएगा तब बना सकते हैं, ठीक है। अब आइए कुछ ऊंचाई दूरी से क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन देखेंगे ऑब्जेक्टिव, और 2 मार्क्स वाला देखेंगे। 2 मार्क्स वाला में नहीं रहता, 5 मार्क्स वाला में रहता है, ऑब्जेक्टिव में रहता है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें क्या है कुछ कि फिगर से ही चलते हैं, कुछ उन्नयन कोण एक अवनमन कोण होता है। कहता है एक झंडे के लट्ठे के पाद से 50 मीटर की दूरी पर एक बिंदु ए है, यदि PAB 60 डिग्री तो झंडे की ऊंचाई। तो मान लीजिए पहले आप झंडा बनाइए, झंडा बनाइए, झंडा बन गया। तो माने झंडा का ये लाठा हो गया, लाठी में हो गया झंडा, ये झंडा है, ये लाठी है, इसमें झंडा लगा हुआ है। तो कहता है कि पाद से, इसका पाद इसको कहेंगे, थोड़ा याद रखिएगा, इसको कहा जाता है शीर्ष, कोई दिक्कत, यही से कहेगा। तो पाद से 50 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, तो पाद ये है तो नीचे ही भरे ना, ऐसे 50 मीटर की दूरी पर एक क्या है, एक बिंदु ए है, ठीक है। यदि PAB 60 है, यानी ए बीच में है तो यहीं पे 60 होगा, तो यहाँ से ऐसे मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो। यही नीचे वाले को कहते हैं उन्नयन कोण, क्या कहते हैं उन्नयन कोण, यही समझना है। और यही जो होता है ना यहाँ पे ऐसे करके यही आपका हो जाता है अवनमन कोण, ये 60 है तो यही 60 हो जाए, इसको कहा जाता है अवनमन कोण, अवनमन कोण, बस यही तो 2 नया चीज़ है और कुछ नहीं है। तो ये कैसे हो गया, तो आप पढ़े हैं ना, एक 2 समानांतर रेखा जाती है, इसको जब काटती है तो इसके एकांतर कोण ये वाला, एकर एकांतर ई और एकर एकांतर ई, अगर ये 50 डिग्री है तो ये भी 50, अगर ये 60 है तो ये भी क्या हो जाएगा 60, ठीक है। तो एकांतर कोण बराबर, तो वही एकांतर से ये बराबर, तो यहाँ पे अवनमन है, यहाँ पे उन्नयन कोण कह देते हैं, ठीक है।
तो कहता है कि झंडे की ऊंचाई, झंडा की ऊंचाई क्या है, ये है। तो आप ये हो गया ये, तो इसको क्या कर देते हैं आपका पी या बी, तो ये को कर देते हैं पी, आई इसको कर देते हैं बी, आइए 90 डिग्री, ठीक है। तो यही ऊंचाई निकालना है। तो एक बात बताइए, नीचे 60 के आधार पर ये पी हो गया, आई आपका बी हो गया, तो आपका इसके आधार पर पी ये ऊंचाई निकालना है, और बी दिया है, तो पी और बी यही देखा जाता है किस में होता है, या तो टैन न तो कॉट में होता है, बस यही दोनों से चलेंगे। पी और एच रहेगा तो साइन न तो कोसेक में चलेंगे, और बी या एच रहेगा तो आपका सेक न तो कोसेक में चलेंगे, सेक में न तो और कोस में चलेंगे। तो इसमें क्या चलेंगे, ये लिख लेंगे त्रिभुज पी ए बी, अगर लॉन्ग में रहेगा तो 5 नंबर में पी बी ए में आपका क्या हो गया, एंगल ए इक्वल टू कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री। निकालना है उसको ऊपर मान लिया जाता है, माना कि क्या निकालना है, झंडे की ऊंचाई। तो मान लेंगे झंडे की ऊंचाई इक्वल टू, बोल रहे हैं नहीं दिखाई देगा तो बोल तो रहे हैं ना, माना कि झंडे की ऊंचाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, पीबी है तो पीबी, यही पीबी आपको निकालना है, बस यही मान के लिख दिए। और ये आपका है तो प्रश्न से माना कि, और प्रश्न से चलेंगे, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव है, लॉन्ग बताएंगे तब लिखेंगे तो और आपको समझ में आएगा। तो पी ए बी में एंगल ए इक्वल टू 60 है, तो कथन से चलेंगे, हमको पी निकालना, मैंने लंब ऊंचाई निकालना है, और बी दिया हुआ है तो टैन का होता है, तो लिखेंगे टैन 60 बराबर पी बटा बी। तो पी हो गया आपका पी बी, और बी हो गया आपका 50, तो 50। अब इसमें मान डालना पड़ता है, टैन 60 का मान √3, पी बी नहीं मालूम है, अब 50 है तो 50, इसमें एक छुपा हुआ है, तो पी बी एक हम क्रॉस करेंगे इसको इससे, पी बी गुने 1 तो पी बी, आई हो जाएगा 50 गुने √3, तो 50√3, यही मीटर हो गया आपका पीवी का, ये ऊंचा। बस यही 5 नंबर का, ये सिंपल सा घुमा के दे देगा, यही रहेगा, ये वो निकलना रहेगा, तो यही 5 नंबर हो गया। तो ठीक है, 50√3 ये ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन में। और मान लीजिए इसको बनाना कैसे करना है, तो कैसे कुछ दिमाग में सॉल्व करना पड़ेगा, कुछ नहीं है। मान लीजिए बना दिए थोड़ा सा चित्र स्पीडली, और देखेंगे ऊंचाई निकालना है, बी मालूम है, तो टैन 60 है, तो चलेंगे टैन 60, तो टैन 60 का मान लिख देंगे √3, और पी बटा बी, तो पी ये हो जाएगा आपका पी बी हो गया, अब बी देखेंगे आपका 50 है, 50, अब इसको सॉल्व नहीं करेंगे, देखेंगे पी बी एकम पी बी या 50 गुने √3, तो 50√3 किस में तो हो गया। अब इसको सॉल्व कला करेंगे, ऑप्शन चुनना है, तो यही हो गया। तो चलिए 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, और इसमें आपका 1 नंबरिया त्रिकोणमिति से खत्म ही हो जाएगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है, इसको बिन बनाए हुए देखिए कैसे आंसर लगाइएगा। एक बात बताइए, किस में 1 मान होता है, माने किस एंगल का मान 1 होता है और किस में होता है। तो बताइए 30 का तो किसी का मान 1 नहीं होता है, 60 में तो किसी का नहीं होता है, अब 45 का होता है, टैन 45 का मान 1 और कोट 45 का मान 1 हो। बस आंसर बिन देख ले, बना ले, आपका हो गया। अब देखिए बनाइए कैसे, सवाल क्या कहता है, कहता है यदि किसी ऊर्ध्व खंभे की ऊंचाई किसी क्षण उसकी छाया के बराबर हो जाए तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति उसकी छाया देखते हैं ना, जैसा हाथ, अगर हाथ की छाया देखिएगा तो उसका बराबर होगा, जितना लंबाई हाथ होगा उतना ही लंबाई छाया होगा। तो उसी तरह कहता है किसी ऊर्ध्व खंभा, मान लीजिए कोई खंभा कहता है, तो मान लीजिए ये खंभा बना दिए, ये क्या हो गया, खंभा हो गया, ठीक है। और इसका छाया किधर बनेगा, नीचे ही नहीं, इधर बने या इधर बनेगा। तो छाया जो इधर बना, तो ये कहता है खंभे की ऊंचाई, ये जो ऊंचाई है किसी क्षण उसकी छाया के बराबर हो जाएगा, इसकी छाया के बराबर हो जा रहा है। तो सूर्य का, तो मान लीजिए सूर्य यहाँ पे हो गया ना, सूर्य यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो सूर्य यहाँ पे हो गया, तो इसका छाया कहाँ बनेगा, नीचे ही ना बनेगा। तो नीचा बनेगा तो इसका एंगल देखिए, तो सूर्य का उन्नयन कोण, यहाँ पे सूर्य है तो उन्नयन कोण बताएं कि नीचा बनता है, इसको उन्नयन कोण कहते हैं, क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। तो यही आपका उन्नयन कोण निकालना है, ठीक है। अब मान लीजिए अपना से ए लिख दीजिए, बी लिख दीजिए और सी, यही से चित्र अगर इसमें हाइट एंड डिस्टेंस में बन जाता है तो लगभग सवाल आपका बन जाएगा। चित्र अगर सही नहीं बनेगा तो नहीं बने। तो सूर्य का उन्नयन कोण यहाँ है, अवनमन कोण आपका यहाँ बनता है, तो अवनमन कोण की तो कोई बात ही नहीं है। ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा। तो आपका ये निकालना है, कहता है कि लंब आधार बराबर है, देखिए तो
ऊंचाई और बेस माने बेस और ऊंचाई माने आधार और लंब आपका क्या है बराबर है भुजा, तब 45 में ना बराबर होती है। अब देखिए अगर इसको बनाना है तो कहते खंभे की ऊंचाई किसी क्षण उसकी छाया के बराबर हो जाए तो सूर्य का उन्नयन कोण, तो ये भी एक्स, तो ये भी क्या हो जाएगा एक्स। तो अगर इसको कैसे बनाए, अगर मानना पड़ेगा, माना कि ए बी बराबर क्या बी सी इक्वल टू कितना एक्स, ठीक है। तो लिखेंगे चूंकि क्या हमको थीटा निकालना है सूर्य का उन्नयन कोण, तो सूर्य का उन्नयन कोण निकालना है तो ये और ये दोनों बराबर है आपस में, यही एक्स माने हैं, तब पी और बी हुआ। तब पी और बी किस में होता है tan थीटा, यहाँ पे एंगल थीटा लेंगे, थीटा के आधार पर ये पी है बी है, तब पी आपका हो गया ए बी और बी आपका हो गया बी सी। ये दोनों का मान x बाई एक्स है, तो देखिए कट गया तो कितना है एक, तो tan थीटा इक्वल टू कितना हो गया एक। हमको थीटा का मान निकालना है, तो बताइए तो tan में एक कितना का मान होता है, tan 45 का होता है, अब tan से tan कैंसिल हो गया, तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया 45 डिग्री। अब बताएं कि इसको काटते नहीं है, अपने थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। तो इतना बनाइएगा, 2 मार्क्स में रहेगा तो बना सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में रहेगा जब भी बराबर कहे तो समझिएगा 45 डिग्री, तो सीधे आपका क्या हो जाएगा 45। अब दूसरा क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन किस तरह घुमा घुमा कर पूछ रहा है, देखिए ये भी सेम टू सेम है। देखिए किसी खड़ी है छड़ एवं उसकी छाया की लंबाई का अब अनुपात दे दिया, 1:√3 दे दिया, तो सूर्य का उन्नयन कोण, तो उसी तरह मान लीजिए एक छड़ है आपका ये, ठीक है, तो छड़ है तो इसका छाया इधर बनेगा, और सूर्य का उन्नयन कोण कहता है तो सूर्य यहाँ होगा, तो इसका उन्नयन कोण कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा, मान लीजिए थीटा मान लीजिए, ठीक है। अब कहता है कि अनुपात, पहले कहता है छड़ और उसके बाद छाया, तो पहले छड़ देखिए एक है, तो एक है तो इसका छाया आपका नीचा √3, लेकिन अनुपात है तो हम क्या लगाएंगे x लगाएंगे, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, ठीक है। तो मान लेते हैं माना कि छड़ की लंबाई कितना, छड़ की लंबाई आपका क्या है ए बी माने हैं, तो कितना हो जाएगा 1x, क्योंकि अनुपात में दिया हुआ, अनुपात हटाएंगे तो x लगाएंगे, और आप कर दीजिए बी सी माने छाया की लंबाई लिख लीजिएगा बी सी √3x, ठीक है। अब प्रश्न से आपका सूर्य का उन्नयन कोण निकालना है ना, सूर्य का उन्नयन कोण निकालना है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे सूर्य का उन्नयन कोण इक्वल टू थीटा। तो मान लीजिए कि यही दोनों तो मालूम है ना, तो थीटा के आधार पर ये पी हो गया, ये बी हो गया, तो पी बी किस में होता है tan में होता है, तो tan थीटा चलेंगे तो tan और पी बाई बी, तो पी हो गया आपका क्या x माने 1x, तो 1 नहीं लिखते हैं, ठीक है, छुपा हुआ रहता है। और b आपका बी सी हो गया, तो बी सी क्यों लिखेंगे √3x लिख देंगे, x से x कैंसिल हो गया, तो tan थीटा इक्वल टू, देखिए तो ऊपर 1 और नीचा √3। अब पूछा है थीटा का ना मान, तो 1/√3 tan में कितना का मान होता है 30 का होता है, तो बस 30 डिग्री हो गया, लेकिन कैसे, इसको tan 30 लिखेंगे और tan से tan कैंसिल, तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया 30। यही क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है कि यदि किसी खंभे की ऊंचाई उसकी छाया की लंबाई की √3 गुना है, चाहे 3 गुना है, तो 3 तो होता नहीं है, 1/√3 होता है, तो √3 गुना है, इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछते हैं। तो ये अनुपात दे दिया कि मान लीजिए खंभे की ऊंचाई उसकी छाया की लंबाई की √3 गुना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, मान लेंगे ना खंभे की ऊंचाई छाया की लंबाई की, तो छाया की लंबाई मान लेंगे, तब क्या क्या हो जाएगा ये √3x हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन